गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रियासत चौधरी आपका अपने इस ट्रेनिंग अवेयर प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी बच्चा लोग। आज आज का जो सेशन है वो मैथ्स को लेकर है और मुझे यकीन है आप बहुत एक्साइटेड होंगे मैथ को पढ़ने के लिए, क्योंकि मैथ्स को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन आज का सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि फायदेमंद क्यों होगा, क्योंकि बच्चों का जो प्रॉब्लम होता है ना, ये होता है कि सर हम जो क्लास में टीचर कराते हैं ना वो तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब घर पर बुक खोलकर देखते हैं और उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो हाथ नहीं लगते, समझ ही नहीं आता, सोल्व ही नहीं हो पाते। तो वजह क्या है, वो उस वजह को जानेंगे हम। क्यों ऐसा आपके साथ हो रहा है, क्यों हम अपनी बुक्स के क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाते, जब टीचर्स अपने खुद से देता है क्वेश्चंस को बना कर के आप इजीली सोल्व कर पाते हो। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? तो वी विल हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। हमें निकालना पड़ेगा इसका सॉल्यूशन। तो जैसे मैं एक एग्जांपल उठाता हूं, प्रॉब्लम कहां आती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मैथ समझ में ना आने का, वो है कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे शब्द वर्ड्स होते हैं आपके क्वेश्चंस के अंदर जो आपको समझ नहीं आते, जिनकी वजह से वो क्वेश्चंस बने, जिनकी वजह से आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हुई। तो उन कीवर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप कीवर्ड्स को नहीं समझ सकते ना मैथ्स के, तो फिर मैथ तो समझ में आने से रहा। तो हमें पहले कुछ बेसिक चीजों को समझना पड़ेगा। मैथ्स को कहां से स्टार्ट करना होगा कि हमें हर एक चीज समझ में आना स्टार्ट हो जाए। तो कुछ सेशन में ऐसे स्टार्ट करने वाला हूं मैथ्स के, कम से कम मेरे ख्याल से 8 से 10 सेशन होंगे, आधा आधा घंटे के। वो सारे सेशन लेने के बाद आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, चाहे आप 6th के हो, चाहे 7th के हो, चाहे 8th के हो, चाहे 9th के हो, चाहे 10th के हो, चाहे किसी कंपटीशन के हो, अगर ये सेशन आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, आप यकीन मानिए आपको कुछ भी कहीं से भी किसी भी किताब का कोई कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, कोई क्वेश्चंस कराए जाते हैं, समझाकर सिखाए जाते हैं, तो आपको समझ में आएंगे। लेकिन अगर आपको बेसिक जो वर्ड्स हैं, बेसिक जो शब्द हैं, उनकी क्लियरिटी नहीं है, तो आप यकीन मानिए आपको कुछ हाथ नहीं लगने वाला। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल से मैं स्टार्ट करूंगा कि कहां प्रॉब्लम आती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जाम्पल क्या है बच्चों, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 इंटीजर। ध्यान से समझना बेटा, मैंने क्या इस क्वेश्चन में लिखा है। पहले तो हमें यह समझना होगा क्या ये क्वेश्चन मेरा जो लिखा गया है वो वाकई में ही सही है या इसमें कुछ कमी है। क्या हम इसका आंसर निकाल सकते हैं? अगर आप निकाल सकते हैं तो इसका आंसर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में देंगे अभी। ओके, अगर नहीं निकल सकता तो इसका रीजन भी बताएंगे कि इसका आंसर क्यों नहीं निकल सकते हम लोग। ओके, तो इसमें एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है इंटीजर। ये जो आप देख रहे हो ना इंटीजर, अगर आपको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं तो फिर आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि इंटीजर्स क्या होते हैं तो यू कांट फाइंड, तुम नहीं इसको निकाल सकते। वजह समझ में आई? तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चंस के अंदर आते हैं, बस ये पता होना चाहिए आपको। फिर अगर ये पता है इंटीजर क्या होते हैं तो 5 इंटीजर निकाल लो, शुरू वाले कौन से होते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि फर्स्ट 5 इंटीजर भी क्या सही लिखा है, तो यहां भी गलती है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर मैं इसको लिख देता, थोड़ा और ऐड कर देते इसमें फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर डाल देता मैं यहां पर, तब ये क्वेश्चन सही बनता। अब ये भी समझना पड़ेगा कि पॉजिटिव इंटीजर ये भी होते हैं क्या, बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। अगर मैं यहां डाल देता फर्स्ट 5 नेगेटिव इंटीजर, तभी सही था। तो ये सारी चीजें हमें समझनी होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरू से, देखते हैं कहां से शुरुआत, कहां से करते हैं। तो आपको एक जो कीवर्ड्स है वो देखते हैं हम। देखो बच्चों, मैं नंबर लिखता हूं आपको यहां पर नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। मुझे यकीन है आपको इसके बारे में पता होगा ये कौन से नंबर होते हैं, क्योंकि
जब हमें क्वेश्चन मिलता है ना बच्चों, तो उसमें डला होता है कहीं ना कहीं कि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं और कुछ प्राकृतिक संख्याएं, मतलब शुरुआत की प्राकृतिक संख्याओं का सम इतना है और लास्ट की प्राकृतिक संख्याओं का सम इतना है। कुछ ऐसे कैलकुलेशन दी जाती है और उनको हमें समझना होता है और तब जाके हमें सोल्व करना होता है। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं पहले तो वो पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, तो प्राकृतिक संख्याएं मुझे पूरा यकीन है छोटे से बच्चों को सिखा दी जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ में कहता हूं, जैसे सामने बच्चे बैठा हुआ है, इनसे मैं पूछता हूं कि बेटा बताओ या काउंटिंग स्टार्ट करो, गिनती स्टार्ट करो, तो बच्चा उठ के क्या बोलेगा? सर ठीक है मैं स्टार्ट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, काउंटिंग होती जाएंगी। लेकिन फिर मैंने दूसरे बच्चे को उठाया, से बोला बेटा आप करो काउंटिंग। उसने भी सेम स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7, आगे 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 ऐसे चलता चला जाएगा। ओके, फिर मैंने तीसरे बच्चे को उठाया, उसने भी वहीं से स्टार्ट किया। तो इसमें एक बात नोटिस हो रही है क्या, कि जितने भी बच्चों से मैंने काउंटिंग के लिए कहा सबने 1 से स्टार्ट किया। तो नेचुरली जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, वह कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। किसी भी चीज को गिनते हैं तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये नेचुरली जो हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती हैं वो कहां से स्टार्ट होती हैं? 1 से। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कहां तक जाएंगी? वहां तक जाएंगी जहां तक आप काउंट कर सकते हैं और आप काउंट ना भी कर सकते हैं, मतलब इन्फिनिटी तक, अनकाउंटेबल, अनगिनत, मतलब आप काउंट नहीं कर सकते, इन्फिनिटी तक जाएंगी। कहां से? 1 से। भाई आपसे मैं कहा कि गिनती गिनते जाओ गिनते जाओ गिनते जाओ, आप पूरी जिंदगी गिनते जाओगे लिखते जाओगे गिनते जाओगे, कभी खत्म होंगी क्या गिनतियां? नहीं होंगी ना। अरबों खरबों करोड़ों खरड़ों में कहां कहां मिलियन मिलियन बिलियन और ट्रिलियन में पहुंच जाएंगी, लेकिन काउंटिंग कभी खत्म नहीं होंगी। तो शुरुआत तो होती है इसकी, एक इनिशियल पॉइंट तो होता है, लेकिन टर्मिनल पॉइंट नहीं होता, लास्ट अंत नहीं होता है किसी भी गिनती का, तो इसका अंत नहीं है। ओके, तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हुए? 1 से स्टार्ट हुए, कहां तक गए पता नहीं कहां तक गए, मतलब कोई इन्फिनिटी भी पॉइंट पता नहीं, अनंत तक जाते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा दूसरा जो हम समझते हुए चलेंगे, होल नंबर। कौन से नंबर? होल। इनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं इनको? पूर्ण संख्याएं। इनको भी समझते चले बेटा ध्यान से। इसमें होल आ गया, पूर्ण आ गया, मतलब पूरा हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये जो नेचुरल नंबर थे, जब कभी नेचुरल नंबर शुरुआत में हुआ करते होंगे, जब इनकी शुरुआत हुई होगी, तो आपसे मैं कहूं कि इन नेचुरल नंबर के थ्रू 10 लिख के दिखाओ, इन नेचुरल नंबर के थ्रू, तो कैसे लिखोगे? लो जी 10 लिख दिया, लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर 0 तो दिख ही नहीं रहा, तो 10 कित्थों आया नेचुरल नंबर के थ्रू? भाई नेचुरल नंबर के बिना तो लिखा जा रहा है 10, लेकिन सिर्फ नेचुरल नंबर शामिल हो और 10 लिख के दिखाओ तो लिख सकते हो क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 में नेचुरल नंबर में 0 तो आ ही नहीं रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला गया कैसे? जब 0 का आविष्कार हुआ। यानी कि जब होल नंबर की बात करें, मतलब पूरी संख्याएं जब होंगी तो 0 भी ऐड हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और कहां तक? इंफिनिटी तक जाएगा। मतलब पूर्ण संख्याएं कौन सी हो जाती हैं? जिसमें 0 भी शामिल हो जाता है, क्योंकि 0 के बिना बहुत सारी संख्याएं अधूरी हैं, बहुत सारे नंबर अधूरे हैं, बहुत सारी चीजें हम लिख ही नहीं पाएंगे बिना 0 के। ओके, जैसे कि अभी हमने देखा कि अगर आप 10 लिखना चाहेंगे विदाउट होल के, मतलब सिर्फ नेचुरल नंबर का सहारा लेके, तो आप लिख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, 0 किस में आता है? होल नंबर में। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं, मतलब पूरी हो गई संख्याएं। अब आते हैं इंटीजर्स। जैसे कि अभी मैंने बताया था, शुरू में मैंने एग्जांपल में लिया था। इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों, इनको भी समझते हैं हम, ध्यान से समझेंगे। ओके, इंटीजर्स कौन से होते हैं? इनको हिंदी में बोलेंगे पूर्णांक संख्याएं। क्या बोलेंगे इनको? पूर्णांक संख्याएं। ओके,
अब ये क्या होती है, अरे बाबा इसको ध्यान से सुनेंगे, ये जो इंटीजर है ना, ये सबसे ज्यादा काम के हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी इंटीजर का किया जाता है। ध्यान से सुनो, देखो इसको थोड़ा मैं अच्छे से समझाऊंगा। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। बच्चों आपने एक रियल लाइन पढ़ी होगी, लाइन, नंबर लाइन, छोटी सी जब होंगे आपने आपने पढ़ा होगा नंबर लाइन। मैं याद दिलाता हूं आपको, याद नहीं रहा हो तो, एक लंबी सी लाइन आपके टीचर ने बताई होगी, ये बहुत दूर तक जाती है और ये इधर भी बहुत दूर तक जाती है, बड़ी ही सीधी ना हो लेकिन बहुत दूर तक। इसका बीचों बीच पॉइंट जो होता है, मिडिल पॉइंट, वो होता है जीरो। आपने पढ़ा होगा, जो बीचों बीच पॉइंट होता है कौन सा होता है, जीरो। जब हम जीरो से राइट साइड में जाते हैं, मतलब सीधे हाथ की तरफ जाते हैं, तो +1 आ जाता है, फिर +2 आ जाता है, +3 आ जाता है, +4 आ जाता है। प्लस लगा भी सकते हैं, ना भी लगाएं, प्लस लगाएं तब भी प्लस ही माना जाएगा, ना लगाएं तब भी प्लस ही माना जाएगा। ओके, फिर 0, 5, ऐसे कहां तक जाती है ये प्लस इंफिनिटी तक ही लाइन चली जाती है, चलती चली जाती है, चलती, मतलब कितनी नंबर लिखते जाओ लिखते जाओ, मैंने कहा ना ये सारी। और मैंने ये जो यहां से स्टार्ट किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंफिनिटी, क्या है ये नेचुरल नंबर है। अभी पढ़े ना, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, पीछे पढ़े थे हमने। और 0 को शामिल कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे। लेकिन अभी ये इंटीजर नहीं हुए पूरे, अभी तो यहां से देखेंगे तो ये होल नंबर हैं। ओके, यहां से देखेंगे तो ये नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। अब इस साइड में जब हम चलते हैं लेफ्ट साइड में, तो माइनस में चलता है, -1, -2, -3, -4, ऐसे ही जब चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे तो माइनस इंफिनिटी तक हम पहुंचेंगे, मतलब हम माइनस में भी इंफिनिटी तक जा सकते हैं। ओके, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अभी बात मेरी पूरी नहीं हुई इंटीजर को लेके, अभी और समझते हैं। ये माइनस का प्रॉब्लम क्या है भाई, ये चल क्या रहा है, ये लाइन है कैसी, ये कैसे काम करेगी, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी है हमें इस सारी चीजों की, इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने अभी अभी बताया कि 0 बीच में है, इधर +1, +1 2 3 4, ऐसी कहां तक, इन्फिनाइट। यहां -1 -2 -3। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इसका इंटीजर का क्या रोल है। आपको भले ही बहुत आसान लग रही हूँ चीजें, लेकिन जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ ना, कई जगह ऐसी होंगी जो आपके लिए बहुत यूनिक होंगी, आपके लिए बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, तो आप चीजों को ध्यान से देखते हुए चले, नहीं तो वही होगा जो होता चला रहा है। ठीक है, मैथ समझ में ना आना। मैथ को समझने के लिए मैथ की एक एक छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि उसकी एक भी छोटी चीज मिस हुई ना तो मैथ का कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है, पूरा का पूरा चैप्टर समझ में नहीं आता। तो हर एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ही ना हो। ओके, तो लेट वी स्टार्ट। तो जैसे मैं आपसे कहूं कि एक मीना है, कोई लड़की है मीना, ओके, एक कोई राहुल नाम का लड़का है, ओके, राहुल। तो अब मीना के पास 2 रुपए हैं और राहुल के पास 3 रुपए हैं। कितने रुपए हैं, 3 रुपए हैं राहुल के पास। तो अब इनको क्या करते हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, क्या है, दोनों ही पॉजिटिव है। अब इन दोनों को अगर हम मिलाने की कोशिश करें, ओके, तो कैसे मिलेंगे। तो मीना के 2 रुपए कहां से कहां तक पहुंचे, यहां से यहां तक 1 रुपया, यहां से यहां तक 1 रुपया, तो टोटल कितने हो गए, 2 रुपए। ओके, अब देखो राहुल के कितने रुपए हैं, क्योंकि यहां से यहां तक 1 नंबर हुआ ना, यहां से यहां तक 1 नंबर हुआ तो 2 नंबर हो गए। अब राहुल के पास कितने हैं, 3 रुपए इसके पास हैं, तो इसके भी 3 जोड़ दो इसी में। यहां से यहां तक 1 रुपया, यहां से यहां तक 1 रुपया, यहां से यहां तक 1 रुपया, कितना हो गया टोटल, यहां से यहां तक कितने हो गए, 3। भाई यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 1, 3 रुपए ये जुड़ गए। ओके, तो अब ये देखो, जब 3 ये जोड़ दिए और 2 यहां से यहां तक जोड़ दिए, अब टोटल यहां से यहां तक कहां तक पहुंचे हम, 5 तक। कहां तक पहुंचे हम, 5 तक। ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि राहुल को, मतलब इनके पास जो पैसा है, इसके पास 2 रुपए हैं
और ये माइनस में चल रही है, इस पे कर्ज चल रहा है 3 रुपए का। अब इन दोनों की टोटली फाइनेंशियली कंडीशन कैसी होगी, मतलब इन दोनों को पैसे को जोड़ा जाए तो कितना होगा। तो देखो कैसे चलते हैं हम, कभी भी याद रखो जब माइनस में चलते हैं ना तो लेफ्ट साइड में चलते हैं। किस में चलते हैं? लेफ्ट साइड में। देखो कैसे, ध्यान से समझना बच्चों। इसको हम पहले थोड़ा सा देखो, मीना के पास पॉजिटिव 2 रुपए है, तो पॉजिटिव चलते हैं तो हम इसको दोबारा ही बना देते हैं, दुखी करेगी नहीं। ये 0 1 2 3 4 और ये इन्फिनिटी। अब ध्यान से सुनो बच्चों, मीना के पास कितने हैं? 2 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चलेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, इधर चले लेफ्ट साइड में, यहां से यहां तक 1 चले और यहां से यहां तक 1 चले। कितने तक चले? 2। यहां से यहां तक 2 गए, पॉजिटिव चले। लेकिन राहुल के पास -3 है, मैंने कहा कि -3 है तो कहां चलेंगे? लेफ्ट साइड में। लेकिन यहां से माइनस करके चलेंगे इनको, यहां से, तो यहां से चले यहां तक 1 रुपया हो गया, यहां से यहां तक चले 1 रुपया माइनस हो गया, और यहां से यहां तक चले 1 रुपया ये हो गया। तो कहां तक पहुंचे? -1 तक पहुंचे। कहां तक पहुंचे? -1। 3 माइनस में, जब मैंने कहा कि पॉजिटिव चलते हैं तो राइट साइड में, ये +1 और ये -1 -1 ये माइनस में चल रहे हैं हम। तो यहां से यहां तक -1 हुआ, यहां से यहां तक जब इधर चले हम, और यहां से यहां तक -1 हुआ, और यहां से यहां तक भी -1 हुआ, तो कहां पहुंचे? -1 तक। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं हम कि +2 और -3 को जोड़ते हैं तो हमारे को -1 मिलता है। ये इंटीजर की कैलकुलेशन है, ठीक है। ये मैंने लाइन से आपको बताने की कोशिश की है। ये आपकी एक अलग से कॉन्सेप्ट है जो आप समझेंगे, ठीक है। ये आपका फिर लेंथी हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, फिर माइनस प्लस बड़े वाले का साइन आ जाता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने लाइन से समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये नहीं आया है तो आप एक बार फिर से पीछे जाना, फिर से दोबारा समझने की कोशिश करना, ठीक हो। अगला देखते हैं हम, इंटीजर्स हो गए हमारे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर, बहुत जरूरी है ये रेशनल नंबर भी। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? परिमेय संख्याएं। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्याएं। बच्चों परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? आपने पढ़ा होगा हर अंश हर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मतलब जैसे मैंने लिखा 4/5, ये क्या है? इसको बोलते हैं भिन्न, हिंदी में फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? फ्रैक्शन। ध्यान से समझना इसको, आपने पढ़ा होगा क्या है ये? फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न, फ्रैक्शन है। इसमें एक डिनोमिनेटर होता है, एक न्यूमिनेटर होता है। ये न्यूमिनेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, मतलब हिंदी में बोलेंगे इसको अंश और नीचे वाले को हर बोलेंगे, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, ओके। तो ये जो फॉर्म है फ्रैक्शन की फॉर्म, ये जो आप फ्रैक्शन की फॉर्म देख रहे हो ना, फ्रैक्शन होना, अगर कोई नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, एनी नंबर कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, दैट कॉल्ड रेशनल नंबर। तो उसे नंबर को क्या बोलेंगे हम? रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे मैं आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, रेशनल नंबर कौन से होते हैं? मैंने बताया एक हर होता है, एक अंश होता है, एक न्यूमिनेटर यानी कि डिनोमिनेटर होते हैं। अगर आप दैट नंबर, चलो लिख देते हैं, नंबर कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, P/Q, यानी कि जो नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। इसके एक कंडीशन होती है Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं बच्चों, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझो। देखो क्या है बच्चों, P/Q का क्या मतलब है? P का मतलब है ऊपर एक नंबर है, P की जगह मान लो कोई 3 है और Q की जगह कोई 4 है, ये P/Q की फॉर्म हो गई। मतलब ये P है, ये Q है, तो ये P/Q की फॉर्म हो गई, एक नीचे एक ऊपर, ये P/Q की फॉर्म हो गई। तो ये क्या हमारा रैशनल नंबर है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं लिखूं 3/0 तो क्या रैशनल नंबर है? तो आप कहेंगे नहीं, ये रैशनल नंबर
नहीं है। अगर मैं कहूं आपसे a/0 क्या ये रेशनल नंबर है, तो आप कहेंगे नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं है। वजह, क्योंकि इसमें कंडीशन लिखी गई है q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के जितना नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जिसे और थोड़ा समझते हैं, जैसे मैंने लिखा 0/1, क्या ये रेशनल नंबर है? यस, ये एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये कहीं नहीं लिखा कि p 0 नहीं होना चाहिए, ये लिखा है कि q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां नीचे वाला 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये रेशनल 0/1 एक रेशनल नंबर है। बात समझ में आई कि नहीं? जो आपका रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि नीचे का 0 नहीं होना चाहिए। वजह समझे ऐसा क्यों बोला इस डेफिनेशन ने? क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड किया जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी अच्छा नंबर हो, कितना भी सुंदर नंबर हो, अगर उसको 0 से डिवाइड कर देंगे तो वो नंबर जो हो जाएगा वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो नॉट डिफाइन, जिसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं होती, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझे क्या बोला मैंने? वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसको 0 से डिवाइड कर दिया गया। मतलब सर जी अगर सानू 0 से डिवाइड कर दिया तो हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे? हाँ बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर किसी भी चीज को 0 से डिवाइड किया जाएगा तो वो नॉट एग्जिस्ट हो जाता है, नॉट डिफाइन नंबर हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ओके, तो जब जिस नंबर की कोई वैल्यू ही नहीं है तो रेशनल नंबर क्या किसी भी नंबर में काउंट नहीं होगा? अरे जो चीज है ही नहीं तो किस चीज में काउंट करोगे? हैं? मैं कहूं एलियन को इंसानों में काउंट कर दो, कैसे कर दोगे जब एलियन है ही नहीं? तो मैं कहूं जानवरों में काउंट कर दो एलियन को, कैसे कर दे जब एलियन मिले ही नहीं अभी तक? तो समझ रहे हो कि नहीं? तो ऐसे ही अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया ना तो नंबर नॉट डिफाइन, मतलब जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब जो होता ही कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता वो, तो उसको किसी भी नंबर में कैसे काउंट करेंगे? अरे रैशनल क्या किसी भी नंबर में काउंट नहीं करेंगे, नेचुरल भी नहीं होगा, रेशनल भी नहीं होगा, रेशनल भी नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया कि क्यों 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो रैशनल नंबर वो सारे नंबर होंगे जो नीचे वाला नंबर 0 ना हो और उसे p/q की फॉर्म में लिखा जा सके। ऐसा भी नहीं कि p/q की फॉर्म में भी नहीं लिखा जा रहा, 0 भी है, मतलब 0 भी नहीं है तब भी नहीं माना जाएगा। मतलब मैंने लिखा √3/2, क्या ये रेशनल नंबर है? इसको रेशनल नंबर मानेंगे? ये भी सवाल है, ये भी कंफ्यूजन क्रिएट करता बहुत ज्यादा। अब भाई p/q की फॉर्म तो है, लेकिन एक डेफिनेशन और शामिल हो जाती है कि जिस नंबर की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू ना हो, एग्जैक्ट वैल्यू मतलब एक डिफाइंड वैल्यू ना हो, वो भी रेशनल नंबर नहीं होता है। जैसे मैं आपको और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आप √3 की वैल्यू निकालते हो तो मान लो क्या आता है 1.7326, मतलब मैं ऐसे रैंडमली लिख रहा हूँ, एक्यूरेसी के साथ नहीं लिख रहा, कुछ भी ऐसे नंबर आता है और ये कहीं मतलब कोई फिक्स नहीं होता, ये मतलब आगे चलता चला जाता है। तो ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में वैल्यू नहीं है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। मैंने लिखा 1.5, क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ ये रेशनल नंबर है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है 1.5, आधा मतलब 1.5, ये रेशनल नंबर है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? p/q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, 1/5, यानी कि पॉइंट हटाओ और नीचे 0 बढ़ाओ तो 15/10 हो गया, और 15/10 p/q की फॉर्म में बन तो रहा है, ये क्या है हमारा? रेशनल नंबर है कि नहीं? तो सर वो तो ये भी बन जाएगा। सवाल ये भी आ रहा है कि सर जब आप ऐसे ही बोल रहे हो तो क्या हम इसको नहीं बना सकते? ये डॉट 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 जा रहा है तो हम चलो बना लेते हैं, इसको हटा देते हैं, 0 लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहां भी तो 0 लगते चले जाएंगे, तो फिर क्या वैल्यू क्या निकल के आएगी? पता तो चल ही नहीं रहा। अरे किसी वैल्यू का पता नहीं चल रहा है तो वो कैसे रेशनल नंबर की? मैंने कहा कि रेशनल नंबर की 3 डेफिनेशन देखेंगे हम, कि एक तो एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए उसकी, यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं पता चल रहा, यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू का पता चल रहा है। दूसरी, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ये भी रेशनल नंबर नहीं है, कंडीशन ये भी है। ओके, तो ये p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, कैसा भी नंबर होगा p/q की फॉर्म में लिखा जा रहा है तो रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर बड़ा दुखी करेगा तुम्हें, ठीक है, तुम्हें समझना होगा। तो ध्यान से देखो कैसे करते हैं हम।
अब रैशनल नंबर हो गया ना, अभी और जब हम डेसिमल नंबर पढ़ेंगे तो डेसिमल नंबर में भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। कितना टाइम का हो गया? 25। ये तो बहुत लंबा खिंच जाएगा लेक्चर तो भाई। चलो बच्चों, आज इरेशनल और समझा देता हूं, फिर उसके बाद पार्ट 2 वीडियो बना दूंगा, क्योंकि जो पार्ट 2 वीडियो बनेगी ये तो बहुत बेसिक था, आगे थोड़ा और एडवांस लेके चलेंगे। ठीक है, इरेशनल और समझ लो। इरेशनल नंबर, इरेशनल इसको बोलेंगे अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। चलो इसको और समझ लेते हैं। ये क्या होते हैं? नंबर कांट, है ना, कांट राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q। नंबर जो p by q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो क्या होता है? हमारा इरेशनल नंबर होता है। जैसे p by q की फॉर्म का मतलब क्या है भाई? मैंने अभी बताया, जैसे कोई नंबर ले लिया था मैंने, √3 की वैल्यू अंदाजे से ऐसी ली थी रैंडमली, कुछ डॉट डॉट आगे, तो इसको p by q की फॉर्म में कैसे लिखें? पता तो चल ही ना रहा। कितने जीरो लगाए? 1, चलो हमने लगा लिया, पॉइंट हटाया, 1 लगाया, 0 0 0 0 बढ़ाते चले गए, लेकिन कहां तक बढ़ाएं पता तो चल ही ना रहा। तो बिल्कुल प्रॉपरली हम लिख नहीं पा रहे हैं, p by q की फॉर्म में पूरा नंबर नहीं बना पा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? हमारा इरेशनल हो गया। क्या हो गया? इरेशनल हो गया। तो इरेशनल बनाने के लिए आपको समझना होगा कि p by q की फॉर्म में जो है जितने भी रूट्स वाले नंबर आ रहे हैं, चाहे √2 हो, √3 हो, √4 हो, क्या ये भी इरेशनल होगा? नहीं, ये इरेशनल नहीं होगा। वजह इसकी जो वैल्यू होती है 2 होती है, और 2 इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। अच्छा, एक सवाल और है, क्या कोई नंबर ऐसे लिख दिया जाए ये रैशनल माना जाएगा? हाँ बिल्कुल रैशनल माना जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 लगा देंगे और किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर वही रहता है, इसका मतलब भी 3 ही है। चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, मतलब एक ही है। तो इससे ये पता चल जाता है कि इसको p by q की फॉर्म में लिख लिया हमने, ये p ये q, p by q की फॉर्म में हमने ये नंबर लिख दिया। ओके, तो कोई भी नंबर अगर नॉर्मली, वो चाहे नेचुरल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर सब रेशनल माने जाएंगे, जितने भी होल नंबर हैं सब रेशनल माने जाएंगे। और जो रूट के अंदर ऐसा नंबर आ जाता है जो बाहर निकाला जा सकता है, जैसे √16 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 4, तो ये भी रेशनल नंबर है। ओके, ये रेशनल नंबर माना जाएगा। लेकिन √5 नहीं निकल सकता बाहर, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। ओके, और इरेशनल नंबर वो भी होंगे जो p by q की फॉर्म में नहीं बनाए जा सकते, जैसे मैंने बताया था, पॉइंट लगा के 0 लगा लेते चले जाओ, लेकिन कहां तक लगाते जाए? एक फिक्स, अगर मैं कहूं कि 3.67892 ये है, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ ये रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा, इस पॉइंट को हटाऊंगा, 1 लगाऊंगा, 0 0 0 0 0, तो ये फिक्स हो गया। अब कोई आगे लगाने का कोई ऐसा है नहीं कि आगे तक चला जा रहा है कि लगा नहीं पा रहे हैं, तो हम इसका फाइनली हमारा नंबर क्या हो गया? 36789 अपॉन 1 0 0 0 0 0 50, ये आ गया, तो ये नंबर बन गया, तो ये इरेशनल हो गया हमारा। अब बच्चों मैंने आपको बता दिया इतने नंबर के, देखो जो 9th क्लास का पहले चैप्टर नंबर सिस्टम, वो बिल्कुल सारा क्लियर हो जाएगा पूरा चैप्टर, अगर इसको पूरा सेशन समझ में आ जाता तो आज सेशन में इतना ही रहने देते हैं। बाकी कल हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर, ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर, डेसिमल नंबर, और भी कई तरह के नंबर्स के बारे में समझेंगे। आज के सेशन में इतना ही। आपने ध्यान से समझना है, नोट्स बनाने हैं, वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार भी देख सकते हो देखो, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।